तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 12 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बताया है कि हे अर्जुन, वे व्यर्थ की आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए अध्याय 9 के श्लोक 12 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से हम सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से संसार के उन मनुष्यों के विषय में बता रहे हैं जिनके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अध्याय 9 के श्लोक 11 में हमें बताया है। भगवान ने अध्याय 9 के श्लोक 11 में बताया है कि मूढ़ लोग जो मुझ ईश्वर को, मैं जब शरीर रूप में, मनुष्य शरीर रूप में संसार के कल्याण के लिए अवतरित होता हूँ, मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, मेरे ईश्वरी स्वरूप को नहीं जानते और मुझे साधारण जमने और मरने वाला मनुष्य मानते हैं। उसके आगे अध्याय 12 में आज भगवान बता रहे हैं, ऐसे मनुष्य व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त वाले अज्ञानी जन हैं। वह आसुरी हैं, वह राक्षसी हैं और मोहनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी किन लोगों को मूढ़ बता रहे हैं? ऐसे लोग जो राक्षसी और असुरी हैं, ये कौन लोग हैं? आइए इस पर चर्चा करते हैं और श्रीमद् भगवद गीता की गहराई में उतरकर इस सत्य को समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, परमात्मा की ये सृष्टि वेद और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति के 3 गुणों से बनती है। यह 3 गुण है सत्य, रज, तम, अर्थात सात्विक, राजसी और तामसिक। हर मनुष्य के अंदर ये तीनों गुण मौजूद रहते हैं, मगर मनुष्य जिस भाव में भी कर्म करता है, मनुष्य के अंदर वही गुण प्रबल होने लग जाते हैं। जब मनुष्य निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, निष्काम भाव से जनहित, संसार हित, कर्मयोग की भांति संसार की सेवा करता है, ऐसे मनुष्य में सात्विक गुण बढ़ने लगते हैं। उसके अंदर सरलता बढ़ने लगती है, उसके अंदर सच्चा ज्ञान बढ़ने लगता है, उसके अंदर निष्काम भावना बढ़ने लगती है और वो ईश्वरीय ज्ञान के नज़दीक जाते हुए ईश्वर के नज़दीक पहुंचता है। मगर इसके विपरीत भगवान ने हमें यह सत्य बताया है कि इस संसार में सबसे ज़्यादा पाप को बढ़ाने वाला रजस गुण है। वो क्यों बढ़ता है? भगवान हमें बताते हैं कि जब जब मनुष्य निज स्वार्थ के लिए, अर्थात अपने शरीर और अपने परिवार के सुख के लिए फल इच्छा से कर्म करता है, ऐसा मनुष्य कर्म फल बंधन में बंधते हुए रजस गुण में घिरता जाता है। अर्थात हर कर्म के साथ उसके अंदर रजस गुण बढ़ने लगता है और ये बढ़ता हुआ रजस गुण ऐसे मनुष्य के अंदर लोभ, स्वार्थ और तृष्णा को बढ़ाता जाता है। उस मनुष्य की तृष्णा बढ़ती जाती है। शुरू में तो ये जब तक कंट्रोल में रहता है रजस गुण, तब तक मनुष्य अच्छा रहता है, उसको अपनी उन्नति अच्छी लगती है, उसको देश की उन्नति अच्छी लगती है, वो उन्नति की तरफ अग्रसर होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं संसार में सुख, वैभव और अधिक से अधिक नाम कमाकर बहुत बड़ा इंसान बनूं। मगर ये फल की इच्छा के कर्म उसके अंदर लोभ, स्वार्थ, तृष्णा को बढ़ाते जाते हैं और वो रजस गुण में मरकर आने वाले जन्मों में रजस गुण में ही जन्म लेता है और वो रजस गुण, प्रबल रजस गुण उसको लोभ और स्वार्थ में गिरा देता है। इसका उदाहरण आपने पिछले दिनों जो कोरोना काल आया उसमें देखा कि एक संपन्न डॉक्टर भी मरे हुए मनुष्य से, अर्थात मरते मनुष्य से और लाभ कमाने के लिए उसको उससे अधिक धन वसूलने की चाह में था। एक एम्बुलेंस चलाने वाला भी मनुष्य से अधिक धन, मरते मनुष्य से अधिक धन वसूलना चाहता था। लोग नकली दवाइयाँ, नकली मास्क बेचकर मरते मनुष्यों से अधिक धन कमाने के चाह में राक्षस और पशु बन गए थे। क्यों? ये सब काम राजस गुण कर रहा था। जब रजस गुण मनुष्य से ऐसे पाप करवाता है तो मनुष्य तमस गुण में गिर जाता है। तमस गुण में गिरने से मनुष्य को एक नुकसान होता है कि मनुष्य की बुद्धि थम जाती है, अर्थात उसके अंदर विकास होना खत्म हो जाता है। उसकी बुद्धि पशु के समान हो जाती है। वो जो कुछ सोचता है उल्टा ही सोचता है। वो काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, घृणा से भर जाता है। वो हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है, मांस मदिरा में डूब जाता है, काम वासना में डूब जाता है। प्रकृति ऐसे मनुष्य से परमात्मा की भक्ति का अधिकार छीन लेती है और वो गड़े मुर्दों में और व्यर्थ के ज्ञान में, व्यर्थ के कर्म में फंसकर
अपना जन्म बर्बाद करता है। भगवान ऐसे ही मनुष्यों के विषय में हमें बता रहे हैं। अध्याय 9 के श्लोक 11 और 12 में भगवान कह रहे हैं कि ये मूढ़ लोग मुझ ईश्वर को ईश्वर नहीं मानते। जब मैं ईश्वरीय रूप में अवतरित होता हूँ, इस संसार में मानव रूप में अवतरित होता हूँ, तो ये मुझे ईश्वर नहीं मानते। ये कुतर्क करते हैं और मेरे ईश्वरीय रूप को ना मानकर व्यर्थ के ज्ञान में फंसकर, नकली गुरुओं और नकली ज्ञान में फंसकर व्यर्थ के कर्म करते हैं। उनके कोई कर्म फलित नहीं होते। वो सोचते हैं कि हम इन कर्मों को कर कर जन्नत को प्राप्त होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो ये उनका व्यर्थ का ज्ञान है। वास्तव में वो पशु की योनि की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे जानना है तो सात्विक बनो, सात्विक अर्थात सरल मन के बनो, निष्काम भाव से संसार की सेवा करो। मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ आत्मा रूप में। सर्वप्रथम तुम मुझे वहाँ अपने मन को मुझसे वहाँ जोड़ो, मुझसे प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो, तब तुम मुझे जान पाओगे। मेरे आनंद को तब तुम पहचान पाओगे। इस सत्य को हम लोग नहीं जानते और भगवान को ढूंढने के लिए संसार में घूमते फिरते हैं, तीर्थ तीर्थ घूमते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं। वास्तविक परमात्मा हमारे हृदय में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। जब हम शास्त्र आज्ञा का पालन करके सात्विक बन के जीवन जीते हैं तो परमात्मा हमें इनाम स्वरूप सात्विक गुण देते हैं, जिससे हम उनके ज्ञान को समझते हैं, जिससे हम उनको समझते हैं और उनके नज़दीक बढ़ने लग जाते हैं। मगर इसके विपरीत जब हम शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके इस शरीर में जो परमात्मा की ऊर्जा है, आत्मा, उसके द्वारा लोभ और स्वार्थ से घिरकर अपने और अपने परिवार के सुख के लिए कर्म करते हैं, जिससे दूसरों को हानि भी होती है, तो ऐसे कर्म से परमात्मा नाराज होकर हमें रजस गुण में डाल देते हैं। रजस गुण हाथ पकड़कर हमें तमस गुण में ले जाता है और तमस गुण हमारे से गंदे कर्म करवा के हमें पशु की योनि में ले जाता है। ये सृष्टि का चक्र है, ये चल रहा है, चलता रहेगा और हम जीवात्माएं नीचे से ऊपर घूम रही है। देखिए, पशु की योनि में जाने के बाद क्या होता है, लाख 84 चक्र भोगने के बाद अंत के जन्मों में जो हमें गाय, पेड़ और अच्छे जन्म मिलते हैं, उनके द्वारा दोबारा हमारे अंदर सात्विक गुण बढ़ते हैं और हम दोबारा सात्विक मनुष्य बनकर फिर से जन्म लेकर इस संसार चक्र में आ जाते हैं। मगर हाय रे भगवान की माया, हम उसको सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से जीवन को जीकर लाख 84 चक्र में सृष्टि आरंभ से भ्रमण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं इससे बचो, इससे नहीं बचोगे तो इसी चक्र में घूमते रह जाओगे। तुम्हारा घर परम धाम है, ये संसार दुखों का संसार नहीं है। इस सत्य को समझो। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री।